Hello students, we were studying about underemployment or disguised unemployment, and last day we have already understood what these terms mean. Let's continue with the chapter. Now supposing a landlord Sukhram comes and hire one or two members of the family to work on his land. Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages. Since you do not need 5 people to look after that small plot, 2 people moving out does not affect production on their farm. In the above example, 2 people may move to work in a factory. Once again, the earnings of the family would increase and they would also continue to produce as much from their land. जैसे लास्ट डे हम लोगों ने लक्ष्मी का एग्जाम्पल से अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था कि 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड था जिसमें इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं था, वहाँ 5 लोग काम कर रहे थे. अब अगर कोई दूसरा लैंडलॉर्ड का एक ज़मींदार आके लक्ष्मी के फैमिली के 2 लोगों को अपने खेत में काम करने के लिए लेके जाते हैं, तो क्या होता है कि लक्ष्मी के फैमिली को कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा, क्योंकि जो दूसरे के खेत में काम करेंगे उनको वेजेस मिलेगा. लेकिन ये जो 2 लोग अपने खेत में काम कर रहे थे वो अगर हट जाएंगे तो भी उस लक्ष्मी के अपने खेत में के प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे. सिमिलरली अगर उसी जगह से लक्ष्मी के उसी खेत में काम करने वाले 2 लोग किसी दूसरे जगह जाकर फैक्ट्री में काम करते हैं तो क्या होता है, उनका इनकम इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, और साथ ही साथ उनके खेत में जो प्रोडक्शन हो रहा था उसमें भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. तो इस तरह से अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से लोगों को बाहर निकाला जा सकता है. There are lakhs of farmers like Lakshmi in India. This means that even if we remove a lot of people from agricultural sector and provide them with proper work elsewhere, agricultural production will not suffer. The incomes of the people who take up other work would increase the total family income. इंडिया में हर जगह जो मेनली एग्रीकल्चरल सेक्टर में इस तरह का अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है. हर जगह हर गांव में ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक छोटे से खेत में काम कर रहे हैं. इसलिए अगर इन लोगों को जो अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में सफ़र कर रहे हैं उनको अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर से निकाल के दूसरे सेक्टर्स में काम प्रोवाइड किया जाए तो एक तरफ क्या होगा, फैमिलीज़ का इनकम बढ़ेगा, लेकिन जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी कोई कमी नहीं आएगी. This underemployment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment. They are employed as painters, plumbers, repair persons and other doing odd jobs. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the services sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very less. They are doing
this work because they do not have better opportunity. जो बाकी दो सेक्टर्स है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, उसमें भी अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है. हम अपने शहर में ही सुबह में देख सकते हैं, हर एक चौराहे पर काफ़ी सारे लोग जमा रहते हैं जो कोई भी काम, किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट का काम का कोई साधन नहीं है. हम देखते हैं इस तरह के लोगों को लोग अपने घरों में पेंटर का, प्लम्बर का, इस तरह का काम दे सकते हैं, या फिर जो मकान बनाने का काम होता है वहाँ पे वो लोग एज लेबरर्स काम करते हैं. या तो हम देखते हैं लोग सड़कों पे जो ठेला गाड़ी है वो चलाते हैं, या फिर छोटे छोटे ठेलों में कुछ सामान लेकर दिन भर बैठे रहते हैं. जो भी थोड़ा बहुत बिक्री होता है उसी से उनका घर चलता है. तो ये सारे जो लोग हैं जो इस तरह से छोटा मोटा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दिन भर अपना पूरा दिन वो बिताते हैं, लेकिन उसके अनुसार उनको इनकम नहीं मिल पाता है. ये सारा चीज़ जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को ही दिखाता है. ये इसलिए है क्योंकि लोगों के पास काम का प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं अवेलेबल है. नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. तो जब हर एक सेक्टर में इस तरह का अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, तो ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का साधन, एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया क्रिएट किया जाए. From the above discussion, we can see that there continues to be considerable underemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what ways can one increase employment for people? Let us look at some of them. तो आगे के जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उससे पता चलता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है. कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक जगह काम कर रहे हैं, कहीं पे लोगों के पास कुछ भी काम नहीं है. तो इसलिए ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए कुछ सोचना या तरीका निकालना ज़रूरी है. Take the case of Lakshmi with her 2-hectare plot of unirrigated land. The government can spend some money or banks can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop, wheat, ड्यूरिंग द राबी सीजन. अब जैसे पहले का एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं, लक्ष्मी है जिसके बाद 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है जिसमें इरिगेशन का, सिंचाई का कोई साधन नहीं है, वो टोटली रेन के ऊपर डिपेंडेंट है. अब क्या है, अगर सरकार इंटरेस्ट लेती है और अपनी तरफ से कुछ पैसा देती है या फिर बैंक्स के जरिए लक्ष्मी को पैसा देती है कि वो अपने लैंड पे, ज़मीन में एक कुआं खुदवा ले. अब अगर कुआं खुद जाएगा तो क्या होगा कि सिर्फ ज्वार और अरहर की जगह के बाद भी जो टाइम बचेगा उस टाइम पे लक्ष्मी अपने खेत में वीट या गेहूं को भी उपजा सकेगी. इससे क्या होगा कि काम भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन भी सामान का बढ़ेगा and income will also increase. Let us suppose that 1 hectare of wheat
can provide employment to 2 people for 50 days, including sowing, watering, fertilizer application and harvesting. So 2 more members of the family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot of employment generation within the agricultural sector itself, reducing the problem of underemployment. अब क्या है कि जब इरिगेशन का फैसिलिटी हो गया है खेत के अंदर, तो 1 हेक्टेयर लैंड में 2 लोगों का ज़रूरत पड़ता है। सोइंग के लिए, बीज डालने के लिए, उसको वाटर देने के लिए, फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के लिए, और जब फसल तैयार हो जाता है उसको काटने के लिए। तो लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर लैंड है, मतलब 4 लोगों के लिए काम उसके फील्ड, अपने फील्ड में ही तैयार हो जा सकता है। अब अगर उसी एरिया में एक बड़ा सा डैम बना दिया जाए और उस डैम को कैनाल्स के साथ जोड़ के पूरे गांव में जहां लक्ष्मी रहती है इरिगेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया जाए, तो उस गांव में जितने भी खेत हैं वहाँ पर भी अलग अलग सीज़न में अलग अलग फसल उगा सकेंगे, जिससे क्या होगा, उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर ज़्यादा अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ों का खेती होगा तो काम भी बढ़ेगा तो लोगों का ज़रूरत भी ज़्यादा होगा, और इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकेगा। सो फॉर टुडे इट्स ओवर। For homework, there are 2 questions for homework. One is, why should we worried about underemployment? Underemployment जो है वो चिंताजनक क्यों है? Second है, how can Lakshmi's family increase their इनकम? लक्ष्मी का जो फैमिली है वो अपना इनकम किस तरह से बढ़ा सकता है? सो डू योर होमवर्क एंड ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूनिट टेस्ट. I will give the portion for economics next week. Thank you.